हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीक्षा फिर से लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए कहानियों का सफ़र। तो चलिए आज की कहानी के सफ़र की ओर फिर से चलते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी दर्दनाक घटना सुनाने वाली हूँ दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। तो चलिए इस घटना को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना शुरू होती है एक छोटे से गांव की एक लड़की की, जिसका नाम गुड़िया होता है। गुड़िया बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पली होती है, अपने माता पिता के साथ रहती है। वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसके घर में ना उसके 2 भाई हैं जो छोटे हैं और 2 बहनें हैं जो वो भी छोटी हैं। वो सबसे बड़ी वो अपने घर में होती है और घर में गरीबी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो गरीबी के कारण माँ-बाप उसकी शादी नहीं कर पाते। पढ़ाई भी बीच में रुकवा दी जाती है, क्योंकि पढ़ाई में पैसे लगते हैं और माँ-बाप के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटी को पढ़ा सकें। और पिता का भी बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं था। छोटी-मोटी एक घड़ी की दुकान थी, जो कभी-कभी लोग घर में सेल वगैरह लगवाने के लिए चले आया करते थे। ज़्यादा दुकानें भी नहीं चलती थी, कैसे भी करके, या कह लीजिए कि भगवान की कृपा थी, इसलिए उनके घर का खर्चा चल जाता था किसी तरीके से। तो एक दिन दोस्तों, गुड़िया की अब उम्र हो चुकी थी। इसी तरह से वक़्त कटता गया। उसकी उम्र हो गई थी और वह बड़ी हो चुकी थी। अब उसकी शादी के लिए बहुत सारे, क्योंकि वो सुंदर बहुत थी, तो लोगों के रिश्ते भी आने शुरू हो गए कि शादी करनी है। तो काफ़ी लोगों ने दिखाया, बताया, लेकिन उनके पापा को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों घर में, तो इसी वजह से अच्छे रिश्तों को भी नहीं देखा जा सकता था, क्योंकि हम गरीब हैं, तो हम अच्छे रिश्तों को कैसे ले आएँगे। तो कुछ लोग थे जो आते थे, वो कहते थे कि आपकी बेटी सुंदर है और सुंदरता है तो शादी अच्छे घर में हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह से जो ननिहाल वाले थे, वो कुछ रिश्ता लेकर के आए। पहले तो उन्होंने देखा, उनको पसंद कर लिया, उसके बाद कहा कि लड़की तो बहुत सुंदर है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो घर वालों ने भी, मतलब इनके पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए गुड़िया के कि चलो अच्छी बात है। उन्होंने कह दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहली तो बात ये है कि बहुत ज़्यादा जब वो खुश हो गईं, उसके बाद शादी हो गई। शादी जब हुई और शादी के दिन ही जब ससुराल वालों को पता चला कि सच में उन्होंने कुछ नहीं दिया, तो ससुराल में जो सास थीं, उनका मुँह फूल आया, जो ननद थी उनका, यहाँ तक कि जो हस्बैंड था उसका भी मुँह फूल गया। उसने कहा कि अरे! हमने तो कुछ नहीं कहा था देने के लिए, इन्होंने तो कुछ सच में अपनी बेटी ही भेज दी बस, और वो भी अपनी बेटी को भी कुछ नहीं दिया, तो ये हमें क्या देंगे? अपनी बेटी तक को तो एक गहने नहीं दे पाए। फिर उसके बाद उनके पापा ने वहीं पर हाथ जोड़ कर के उनसे कहा कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था बेटा जी कि हमारे पास कुछ नहीं है देने को, और आपने भी यही कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हम तो यही समझेंगे ना कि आपको सच में कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन आप तो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप ही बताइए कि अब हम क्या करें? ये सुन कर के उनके जो हस्बैंड थे, बहुत ज़्यादा उन्हें धक्का लगा। उन्होंने कहा कि अरे हम मुँह खोल के माँगेंगे तब आप हमें देंगे। अरे आपकी बेटी है, आपका तो फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बेटी को आप सारी चीज़ें दें। कुछ लोग थे जो वहाँ पर कहे कि अगर बाप ही बेटी को सारी चीज़ें दे जाएगा तो तुम किस लिए बने हो? तुम क्या कमाओगे? तुम भी तो कमाओगे। तुम्हारी बेट अपनी बेटी को उन्होंने दिया है, ये तो सबसे बड़ा धन है। उन्होंने अपनी कन्या दी है तुम्हें। लेकिन कहते हैं ना कि जो दहेज के लोभी होते हैं ना, वो ये सब चीज़ों को नहीं सुनते, नहीं विश्वास करते इन सब चीज़ों का। ऐसी बातें उनके लिए बिल्कुल सी बेतुकी बातें होती हैं। वक़्त बीत गया, शादी हो गई। शादी के कुछ दिन के बाद मतलब हस्बैंड जो था, जब शादी हुई और दूसरे दिन भी बहुत ज़्यादा बहसबाजियाँ हुईं। तो उसके जो हस्बैंड था ना, वो गुड़िया से नहीं बोला, वो बिल्कुल भी नहीं बात की उसने। किसी तरह से गुड़िया हफ़्ते भर उसी घर में रही और उसके बाद पगफेरे की रस्म के लिए वो अपने मायके आई। मायके में आने के बाद लोगों ने उनसे पूछा, सखियाँ, सहेलियाँ, लोग, घर परिवार पूछने लगे कि कैसा है घर, कैसे लोग हैं, कैसा हस्बैंड है तेरा, तू उससे क्या, तेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। गुड़िया ने सब कुछ झूठ बोला कि हाँ, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे मेरी बहुत केयर करते हैं, ननद तो बिल्कुल बहन की जैसी है, देवर बिल्कुल भाई के जैसे है, बहुत प्यार करता है, पूरा परिवार बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो उसने मन में ना आँसू घूट-घूट कर पी रही थी वो, ये बातें कहते हुए, क्योंकि
ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो वहाँ पर एक नर्क जैसी ज़िंदगी हफ़्ते भर में ही झेल आई थी, तो सोचिए कि उसकी पूरी ज़िंदगी वहाँ पर कैसे कटती। दोस्तों 10-15 दिन यहाँ रहने के बाद उसको फिर से बुलावा आया। बुलावा सिर्फ़ इसलिए आया था कि घर आना है, घर में ननंद की शादी पड़ी है तो कुछ काम करने वहाँ पर, इसलिए आना ज़रूरी है। गुड़िया भी कहीं कि चलो ठीक है, ननंद की शादी है, मेरी बहन की शादी है, हमारी ननंद हमारी बहन ही है, तो हम उसकी शादी में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, बहुत काम करेंगे। फिर वही हुआ भी दोस्तों, और हस्बैंड बिल्कुल भी मतलब नहीं रखता। वो गई वहाँ पर और उन्होंने उनसे बस बस काम के लिए ही उनको पूछा जाता था। काम किया, काम करने के बाद थक-हार करके सो जाती थी, फिर सुबह उठती थी, फिर शादी का घर था, बहुत सारे काम थे, बहुत सारे रिलेशन वाले आए थे। इसी तरह से दोस्तों वक़्त कटता गया। शादी हो गई एक दिन, बहुत ही अच्छे से हो गई, शादी हो गई, ननद उनकी चली गई। एक दिन की बात है, एक बार इनका जो हस्बैंड था, इनका दोस्त आया घर में। दोस्त आया तो उसने बोला कि आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, तुम कुछ खाने के लिए बना लेना। और क्योंकि इनके यहाँ जो है ज्वेलर्स का काम होता था, तो उन्होंने बोला कि उनकी वाइफ़ और मेरा दोस्त दोनों घर आ रहे हैं और दोनों ज्वेलर को घर में देखेंगे। और वो नहीं है क्योंकि हमारी ये बहुत ही ख़ास कस्टमर है, बहुत सारे लाखों का सामान लेकर जाते हैं हमारे यहाँ से, तो इनकी बिल्कुल खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गुड़िया ने भी कहा कि हाँ ठीक है, अब हस्बैंड ने कहा है तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो हस्बैंड जिसने आज तक हाथ तक नहीं लगाया मुझे, और उसने इतनी बड़ी बात कही है तो मुझे उनका मान तो रखना ही चाहिए। तो उन्होंने फिर कहा ठीक है, आप बुला लीजिए, हम बहुत ज़्यादा उनका ख़्याल रखेंगे। और ऐसा हुआ भी, उन्होंने अच्छे से ख़्याल रखा उनका, खाना-पीना, देखना, हर चीज़ उन्होंने किया, बहुत पसंद आया सबको। उसके बाद गहने वग़ैरह भी इन लोगों ने खरीद लिए जो भी आए थे। तो इनका जो दोस्त आया था ना, उसका कहते हैं ना कि लोगों की नीयत ख़राब होती है, तो उसकी नीयत शायद डोल गई थी गुड़िया के ऊपर। वो गुड़िया की सुंदरता को देख कर ना बिल्कुल पागल सा हो गया था। अब उसका मन कर रहा था कि वो गुड़िया से बात करे, लेकिन गुड़िया इतनी अच्छी लड़की थी ना कि उसने बिल्कुल भी वहाँ पर बिल्कुल वो खड़ी नहीं होती थी, वो बिल्कुल अंदर चली जाया करती थी। अपना उसका काम था जो काम करती, उसके बाद वो अंदर चली जाती। ना दोस्ती यारी से बोलना, ना कुछ भी बातें, कोई बात नहीं होती थी। उसके बाद वो वहाँ से अंदर आ गई। अंदर आने के बाद उसके हस्बैंड ने ये देखा कि उसकी जो पत्नी है, वो मतलब बहुत ज़्यादा वो उसको केयर कर रहा है, उसकी देख रहा है उसको। तो उसने कहा कि क्या हुआ, तुम मेरी पत्नी को क्यों देख रहे हो? उसने कहा यार तू तो बिल्कुल चाँदी सा गोरा सा बदन वाली लड़की तू पा गया है। ये बात सुन कर के उनकी पत्नी ने कहा कि तुम ऐसी बातें कैसे कर रहे हो किसी पत्नी के बारे में? उसकी पत्नी है, तुम इस तरह की कैसे बातें कर सकते हो? उसने कहा अरे यार, ये तो दोस्ती यारी में हमारा चलता रहता है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, दोस्ती यारी में नहीं चलता, वो तुम्हारी भाभी लगती हैं और हर भाभी माँ के समान होती हैं। भले वो देवर से मज़ाक कर लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम भाभी को ही हमेशा मज़ाक बना के रखें, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर उसने कुछ नहीं बोला, वो लोग घर चले गए। घर आने के बाद जो उनका हस्बैंड था, वो सबसे पहले गुड़िया को देखा, उसने के बाद उसने गुड़िया को मारना शुरू कर दिया। मारना उसने शुरू इसलिए कर दिया क्योंकि तू बाहर आई थी अपना बदन दिखाने के लिए। उसने तेरे बदन की तारीफ़ की, उसने तेरे अंग-अंग की तारीफ़ की। ये गुड़िया को बहुत ज़्यादा पीटा उसने, बहुत ज़्यादा पीटा, इतना पीटा कि जगह-जगह काला पड़ गया। लेकिन बेचारी फिर सुबह उठती, फिर उसी तरह काम करती। ये सब चीज़ें चलती रहीं काफ़ी दिन तक। उसके बाद फिर धीरे-धीरे कहते हैं ना कि वक़्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बस वही हुआ। कुछ वक़्त बीता, फिर चीज़ें ठंडी हो गईं, शांत हो गईं और वक़्त चलता रहा। उसके बाद दोस्तों उसके हस्बैंड और गुड़िया के बीच में ना ऐसी कोई संबंध आज तक बना ही नहीं था, जिसको लोग कह सकें कि ये दोनों पति-पत्नी हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, शाम का टाइम था, उसका जो हस्बैंड था ना वो बहुत ज़्यादा दारू पी कर के आया था, बहुत ज़्यादा पी कर के आया था। तो वो आया, उसने जो है अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरे कपड़े उतारो। तो उसने उसके जूते उतारे और सारा मतलब जूते उतारे, उसके कपड़े को उतारा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पिया। पी के बाद वो उल्टियाँ करने लगा, उसी कमरे में उल्टियाँ करने लगा। तो गुड़िया ने सारी उल्टियों को उसको साफ़ किया कि अब हस्बैंड है, अब निभाना तो पड़ेगा ही। तो उसने सब कुछ साफ़ किया, साफ़ करने के बाद उसने अपने हस्बैंड के मुँह हाथ को धुलाया, उसके बाद उसने बेड पर लिटा दिया। लिटाने के बाद दोस्तों वो खुद भी अपना सफाई-वफ़ाई करने लग गई कि सब साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर उसने सोचा कि मैं सुबह पूछ लूँगी कि मैं यहाँ पर आए मुझे 8 महीने बीत गए हैं।
और मैं आज तक अपने ना माँ-बाप से बात करी हूँ और ना अपने बहनों की शक्ल देखी है, ना अपने माँ-बाप की शक्ल देखी है, ना मैंने अपने माँ-बाप की आवाज़ सुनी इन 8 महीनों में। और मैं चाहती हूँ कि मैं कल घर जाऊँ। उसने सोचा कि ये मैं सब कुछ करके उसके बाद मैं इनसे बातें करती हूँ, बता देती हूँ इनको कि मुझे जाना है घर, मुझे भेज दीजिए। तो फिर सब कुछ वो हटा देती हैं, हटाने के बाद वो आती हैं, बैठती हैं। उसने अपने हस्बैंड से धीरे से बोला कि मैं मायके जाना चाहता हूँ, मैं मायके जाना चाहती हूँ। तो उसके हस्बैंड ने कहा, अच्छा मायके जाना चाहती हो? उसने हाँ बोला, हाँ मैं जाना चाहती हूँ। उसने कहा कि अच्छा, किसी यार ने तुम्हें बुलाया होगा, है ना? तुम तो इतनी सुंदर हो कि तुम्हें तुम्हारे यार ने तो बुलाया ही होगा। वैसे भी तुम्हारे और मेरे बीच में आज तक ऐसा कोई संबंध ही नहीं बना, तो जाओ जाके उसके साथ बना लो। ये बात सुन कर के गुड़िया की आँखों से आँसू गिरने लगे। उसने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे मेरी शादी हुई है और मैं आपकी हूँ और आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि बिल्कुल कर सकता हूँ, तुम तो नुमाइश के लिए ही तो हो। उसके बाद उसने बोला कि ठीक है, तुम आज नहीं, तुम परसों चली जाना अपने मायके। ये सुन कर के गुड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मतलब चलो मुझे मायके जाने के लिए मिलेगा। फिर उसने सुबह हुई, सुबह वो बहुत ज़्यादा खुश थी, अपने सारे कामों को निपटाई। उसके बाद शाम हुई दोस्तों, शाम को उसका हस्बैंड घर आया। घर आने के बाद उसने गुड़िया से कहा कि मेरे लिए खाना कमरे में लेकर आओ। कमरे में वो खाना लेकर के गई। उसने कहा कि मुझे अपने हाथ से नहीं खिलाओगी? ये बात सुन कर के गुड़िया तो बिल्कुल, कहते हैं ना कि जब कोई इंसान आपसे रूडली बात करे और अचानक से वो प्यार से बोल देना, तो उतना बोलना ही आपके लिए ना वो बहुत अच्छा लगता है आपको। तो गुड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो मेरे हस्बैंड ने मुझे पहली बार कहा इन 1 सालों में कि तुम मुझे अपने हाथ से खाना खिला दो। लेकिन उसने खाना नहीं, मतलब उसने खिलाया खाना, उसने खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उसके हस्बैंड ने बोला ठीक है, तुम मेरा इंतज़ार करो, आज मैं, मतलब उसने बोला कि आज तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा, तो मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। उसने बोला ठीक है। फिर वो कुछ घंटों के लिए बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद फिर रात को 11 बज जाते हैं दोस्तों। 11 बजता है और वो इंसान आता है बाहर। बाहर जब वो आता है, सॉरी जब वो घर आता है, वो बाहर से जब घर आता है, तो जब घर आता है वो इंसान, तो शाम को रात को 11 बज रहे थे, तो वो दरवाज़ा खुला होता है। उस गुड़िया दरवाज़ा खोल कर सोती है कि अगर मान लो अचानक से मेरी नींद ही लग जाती है, तो वो दरवाज़ा उनको खटखटाना नहीं पड़ेगा, तो वो दरवाज़ा लगा करके ऐसे ही सो जाती है। उसके बाद जब वो आता है उसका हस्बैंड, तो उसके बाद दोस्तों जब वो आता है तो उसने उसके जो है सबसे पहले तो उसको जगाता है कि सो गई क्या तू? तो सो गई? तो उसने कहा कि नहीं मैं सोई नहीं हूँ, मैं आपका इंतज़ार करते-करते सो गई। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो क्या तुम नहीं चाहती कि मेरे तुम्हारे बीच में वो सब कुछ हो जो एक हस्बैंड वाइफ़ के बीच में होता है? तो ये बात सुन कर के थोड़ी-सी, कहते हैं ना कि इंसान के मन में खुशी हो जाती है कि मेरा पति मुझसे इतना मतलब अच्छी बातें कर रहा है, तो वो उठ कर के बैठ जाती है गुड़िया। उसके बाद वो कहती है कि हाँ बताइए क्या बात है? तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, बिल्कुल बात करिए। तो वो बात करती है, बात करने वो बैठती है दोस्तों, लेकिन उसके बाद उसके साथ आपको मैं बता नहीं सकती कि उसके साथ ऐसा बहुत बुरा होता है। उसका जो हस्बैंड था उसने उसके कपड़े को उस तरह से खींच कर के बाहर निकाला और उसके साथ दरिंदों जैसा बर्ताव करने लगा। उसकी साँसें घुटती रहीं रात भर, लेकिन वो बिल्कुल भी, कहते हैं ना, बेरहम और एक जानवर जैसा उसके साथ सलूक करा। रात भर उसके साथ बहुत ज़्यादा दरिंदगी की, बहुत ज़्यादा दरिंदगी की। सुबह होती है दोस्तों, उसके बाद सुबह होती है, उसकी जो सासू माँ थी वो दरवाज़ा खटखटाती हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता। कुछ देर खटखटाने के बाद उसका हस्बैंड खोलता है दरवाज़ा। दरवाज़ा खोलता है तो उसको खुद होश नहीं था कि उसने रात को क्या किया ऐसा। उसके बाद जब उसकी माँ आती है, वो बोलती है कि कहाँ है वो? जगा उसको, इतनी देर तक वो सो रही है। तो दोस्तों जब वो उसकी माँ वो कहता है कि जाके जगा लो, पड़ी है वहीं पे रात भर। तो जब उसकी माँ देखती है अंदर जा कर के दोस्तों, तो उसकी रूह काँप जाती है उसकी माँ के मुँह से चीखें निकल जाती हैं। जब उसने बेड को, चादर को हटाया, तो पूरा खून से लथपथ पड़ी हुई थी वो, और उसकी साँसें बिल्कुल रुक सी गई थीं। शायद गुड़िया अब इस दुनिया से जा चुकी थी दोस्तों। उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई, उसके साथ इतना बुरा वैश्य बर्ताव हुआ, बिल्कुल दर्दनाक,
डॉक्टर को फिर वो तुरंत उसकी जब सास बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी, रो मतलब चिल्ला दी कि क्या हो गया इसको। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर को मतलब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बोला कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। और जब फिर पुलिस केस वगैरह हुआ, क्योंकि शादी को अभी 1 ही साल हुए थे, तो पुलिस केस हो गया। उसके घर वाले आए, उसके घर वालों ने मतलब देखा, उसने घर वालों ने कहा कि मेरी बेटी को इन लोगों ने मारा है। और तो उसको पता चलता है, डॉक्टर जब जो वहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर थी, तो वो कहती हैं कि चेकअप करने के बाद जब वो चेकअप करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसने अपनी ही पत्नी के साथ कोई इतना बड़ा गंदा कैसे कर सकता है। उसके साथ उसका मतलब अ, ये जो उसका प्राइवेट जो पार्ट था ना, वो इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था दोस्तों कि आपको बता नहीं सकते। क्योंकि डॉक्टर ने खुद बताया कि उसने ऐसा एक रात में उसके साथ इतना बड़ी बर्बरता हुई है ना, कि ऐसा लगता है कि उसके साथ एक इंसान ने नहीं, 4-5 लोगों ने गैंग रेप किया हो उसके साथ। इस तरह की चीज़ें उसके साथ रात भर होती रहीं। तो दोस्तों, क्या यही हमारा समाज है? क्या हमारे माँ-बाप इसीलिए हमारी शादी कर देते हैं? एक आदमी को हमें दे देते हैं, सौंप देते हैं एक इंसान को कि मेरी बेटी को ले जाओ, मेरी बेटी को फूलों के जैसे रखना, उसकी इज़्ज़त करना। क्या इसीलिए हमारे माँ-बाप हमारी शादी करते हैं कि वहाँ हमें ले जाने के बाद वहाँ हमारे साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव हो? जो गुड़िया के साथ हुआ, दोस्तों ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी जो गुड़िया के साथ हुई। बेचारी तो सुबह तैयार हुई थी अपने मायके जाने के लिए, लेकिन शायद उसकी कहते हैं ना कि जीते-जीते वो अपने मायके नहीं जा पाई, मरने के बाद उसकी लाश वहाँ गई, क्योंकि उनके मम्मी-पापा ने बोला कि हमारी बेटी की लाश यहाँ नहीं जलेगी। इन लोगों ने जो किया है कुकर्म ना, वो इनके साथ बहुत बुरा होना चाहिए। केस फाइल हो गया, एफआईआर वगैरह करवाई। शायद वो जेल काट रहे हों आज। क्या है एग्ज़ैक्ट नहीं पता कि क्या हुआ। उसके बाद उसके माँ-बाप उसको लेकर आए, उसका अंतिम संस्कार वहीं से किया सब कुछ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दें, मैं बस यही दुआ करूँगी। और दोस्तों, तो आज की थी ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, मतलब क्या कह सकते हैं, दर्दनाक कहानी जो मैंने आपको सुनाई। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलूँगी आप लोगों के साथ फिर मैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।